नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो प्लांट लगाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की ज़रूरत होती है। और यही एक हमारा पहला स्टेप है कि ये हम अच्छी तरह कर लेंगे तो हमारा प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। जो भी हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं वो पोरस होनी चाहिए। हमारे अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कई बार कई एरिया में चिकनी मिट्टी भी मिलती है, तो उसको हमें पोरस बनानी चाहिए। जहाँ पे अच्छी बुरबुरी मिट्टी मिलती है तो वहाँ ज़्यादा सैंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन चिकनी मिट्टी रहती है तो वहाँ हमें सैंड की मात्रा बढ़ानी चाहिए ताकि हमारी मिट्टी पोरस बन सके। दूसरा उसमें यूज़ होता है राइस हस्क या तो कोकोपीट। राइस हस्क भी हमारी मिट्टी को बुरबुरा बनाता है, और कोकोपीट जब भी यूज़ करें तो उसको अच्छी तरह पानी से धो के सूखा लेना चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बनता है तो उसमें बहुत सारा नमक की मात्रा होती है। तो अच्छी तरह हम धो लेंगे तो ये अच्छा यूज़ करने लायक हो जाएगा। और राइसस या तो आप गेहूं के धान की भूसी भी यूज़ कर सकते हैं, या तो जो भी इस तरह हम छिलके या जो भी निकलते हैं उसको भी आप सुखा के अपनी मिट्टी को पोरस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। राइसस का हमारी मिट्टी में मॉइस्चर बना रखता है, और उसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं। और फंगीसाइड भी यूज़ करना चाहिए। फंगीसाइड में आप नीम खली का यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई भी फंगीसाइड बाज़ार से लाते हैं वो भी डालिए, या तो राख, हल्दी, ये सब का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप मिट्टी पोरस बनाते हैं तो उसके कारण हमारे रूट भी बहुत अच्छी तरह डेवलप होते हैं, और पोरस मिट्टी के कारण जो रूट को हवा मिलती रहती है, इसके कारण वो अपना पोषक तत्व जो ज़मीन में से लेते हैं वो अच्छी तरह ले सकते हैं। और पानी भी ज़्यादा नहीं होल्ड होता, उसके कारण उसमें फंगस लगने का डर नहीं रहता और हमारे प्लांट हेल्दी ग्रो करते हैं। उसमें ईंट के टुकड़े और जो पत्थर कंकर यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम बोनसाई प्लांट या तो सकलेंट प्लांट बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। मैं आज आपको सब अलग अलग प्रकार की मिट्टी कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो बेसिक मिट्टी हमारे सभी प्लांटों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो मिट्टी बनाती हूँ उसमें 40% सॉइल, गार्डन सॉइल और फर्टिलाइज़र का पार्ट होता है। 40% 80% हो गया, बाकी आप सैंड यूज़ कर सकते हैं। मैं 5% ही सैंड यूज़ करती हूँ और बाकी का 15% राइस हस्क लेती हूँ, और उसमें ये फंगीसाइड मैं राख का यूज़ करती हूँ या तो हल्दी का यूज़ करती हूँ। आप उसमें फंगीसाइड भी डाल सकते हैं और नीम खली भी डाल सकते हैं। राख और नीम खली आप यूज़ करेंगे तो ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करते हैं। और आप जब भी फर्टिलाइज़र यूज़ करो तो वो उसमें काऊ डंग, लीफ मोल्ड और किचन वेस्ट या तो वर्मी कंपोस्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये 3 जो खाद होती है उसका हमेशा मिक्सचर यूज़ करती हूँ। और ये खाद आप जब भी यूज़ करो वो थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो पलते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो जब भी आप थोड़ी सी आपको खाद सूखी दिखे तो आप गुड़ के पानी का छिड़काव कर दें, या तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, या तो फिर आप छाछ जो होती है, बटर मिल्क होता है, उसको पानी में डाइल्यूट करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो फर्टिलाइज़र है वो थोड़ा सा मॉइस्ट बना रहे। और जब भी आप मिट्टी
रीयूज़ करते हैं तो उसको अच्छी तरह धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने से उसको एक ऊर्जा मिल जाती है, हमारी मिट्टी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है और उसमें फंगस या तो कोई भी नुकसान करने वाले कीड़े होते हैं तो वो उसका नाश हो जाता है। और जो सूरज की गर्मी में उसमें भी बहुत सारे मिट्टी को लाभ होते हैं, उसको अलग एक ऊर्जा मिलती है। तो हमेशा आप मिट्टी को सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप यूज़ करिए। उसमें जो रिवर सेंट आप यूज़ करते हैं वो भी एकदम बारीक नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़े बहुत कंकर भी होने चाहिए, ऐसी सेंट ही यूज़ करिए। तो ज़्यादा सेंट एक फाइन होगी तो वो अच्छी तरह आपकी मिट्टी को पोरस नहीं बनाएगी। आप नॉर्मल बेसिक मिट्टी जो बनाते हैं उसमें मैंने जो आपको रेशियो बताया उस तरह यूज़ करना है और सभी प्लांटों में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये सब इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, जो विंटर प्लांट होते हैं सभी में ये जो मैंने रेशियो बताया वो वाली मिट्टी आप यूज़ करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास सक्लेंट वैरायटी के प्लांट है और आप बोनसाई वाले प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो भी आप बेसिक मिट्टी बनाई है, सॉइल मिक्सर बनाया है, उसमें आप कंकर या तो फिर आप जो गमले के टुकड़े या तो ब्रिक्स के टुकड़े जो रहते हैं उसको आप ज़्यादा मिलाइए। सेंट की मात्रा उसमें ज़्यादा मिला देंगे तो आपका जो सॉइल मिक्सचर तैयार होगा वो आपके सक्लेंट वैरायटी के प्लांट के लिए या तो बोनसाई प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एडेनियम के लिए भी ये मिट्टी अच्छी रहती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी उसमें रुका रहेगा तो उसके जो रूट्स होते हैं वो गल जाते हैं। आप गमले टूट जाते हैं उसको भी अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं या तो फिर ईंट ब्रिक्स होती है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के आप ये मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है और आप चाहो तो ये मिट्टी आप बना के रख सकते हैं। मिट्टी बना के रखने से आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा और जब भी कोई भी आप प्लांट रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आसानी से हमारी मिट्टी तैयार होगी तो आप तुरंत लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको मिट्टी मैंने जो रेशियो बनाया इस प्रकार आप मिट्टी बना लीजिए। अगर गर्मी के मौसम में आप मिट्टी बनाना चाहते हैं तो उसमें राइस हस्क और कोकोपीट का यूज़ आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा राइस हस्क और कोकोपीट मिला दीजिए तो आपकी मिट्टी ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन रखेगी, उसके कारण पानी जल्दी सूखेगा नहीं और हमारे जो गर्मी के पौधे हैं वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।